सॉलिबिलिटी क्या होती है? अगर हम किसी लिक्विड के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं, वो अपनी एक लिमिट तक उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, दैट इज़ आवर सॉलिबिलिटी। कि जब तक कोई भी सॉलिड लिक्विड के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो रहा है, दैट इज़ आवर सॉलिबिलिटी। तो हमारे सिलेबस के अंदर है सॉलिबिलिटी ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ओनली फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि केवल हमारे पास जो सॉल्वेंट होएगा, सॉल्वेंट इज लिक्विड। तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। वो 3 केस कौन कौन से होंगे? फर्स्ट वन इज solubility of solid in liquid, second one is solubility of liquid in liquid, third one is gas in liquid। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करेंगे solubility of, फर्स्ट वन इज solubility of सॉलिड इन लिक्विड। कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे NaCl दैट इज आवर सॉलिड। यहाँ पे जो सॉलिड है दैट इज आवर सोल्यूट, और जो लिक्विड है दैट इज आवर सॉल्वेंट। क्लियर? तो NaCl को अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, NaCl इन वाटर एग्जाम्पल हो सकता है इसका। नेक्स्ट वन है शुगर इन वाटर। तो इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो दे चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अब जो पढ़ना है वो इस बारे में पढ़ना है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करें जब हम उसको लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर विल बी, देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट वन विल बी, देखो, अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा कि हमने सॉलिड कैसा लिया है। देखो, अगर हम शुरू में ही कोई ऐसा सॉलिड ले लें जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व ही ना हो, या कोई ऐसा सॉलिड ले लें जिसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर कुछ और हो, कुछ और बन जाए, दैट इज कि हमारे पास वो सॉलिड उसके अंदर डिसॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट वन विल बी नेचर ऑफ सॉलिड। दूसरा क्या आएगा? देखो, हमने सॉलिड तो ले लिया, जैसे कैसा भी लिया सॉलिड हमने ले लिया। अब हो सकता है कि लिक्विड ऐसा ना हो जिसके अंदर उस सॉलिड को डिसॉल्व होना हो, तो सेकेंड फैक्टर विल बी नेचर ऑफ लिक्विड। और थर्ड फैक्टर हमारा हो सकता है टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर देखा था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हमारे सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो 3 फैक्टर्स यहाँ पे होंगे। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सॉलिड, सेकेंड वन विल बी नेचर ऑफ लिक्विड, और थर्ड वन विल बी टेम्परेचर। तो फर्स्ट विल बी नेचर ऑफ solute, that is our solid. Second will be nature of solvent, that is our liquid, nature of solvent. And third one will be temperature. Clear? तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखो, हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हुए हैं। फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। हमने यहाँ पे लिए हुए हैं 2 कंटेनर। एक के अंदर है हमारा NaCl प्लस वाटर, दूसरे के अंदर है हमारा शुगर प्लस वाटर। तो अगर हम देखें कि नेचर ऑफ सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं, और अब अगर मैं बोलूं कि NaCl और वाटर और शुगर और वाटर में कौन सा आसानी से घुलेगा, विच वन मोर विल बी
ईजिली डिजोल्वेबल, तो हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, NaCl वाटर के अंदर डिजोल्व होगा या शुगर वाटर के अंदर पहले डिजोल्व होगा। तो अगर हम बात करें NaCl की, जो NaCl है हमारा सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, और शुगर की बात करें तो शुगर हमारा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। यहाँ पे ये हमारा एक कोवेलेंट कंपाउंड हुआ, और ये जो हमारा है ये एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे जो वाटर है इट विल बी डिसोशिएट इन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब वाटर डिसोशिएट होता है तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाता है, जब ये वाटर भी डिसोशिएट होएगा तो ये भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है कि देखो, जो यहाँ पे हमारा NaCl है ये वाटर मोल के साथ इंटरेक्शन करेगा। कैसे? जब NaCl टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। जब वाटर टूटेगा तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा। तो होगा क्या, यहाँ पे जो हमारा Na है ये OH के साथ इंटरेक्शन कर जाएगा, और जो H है ये Cl के साथ इंटरेक्शन कर जाएगा। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सी इंटरेक्शन हो जाएगी। हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कर पाते, इस वजह से जो हमारा आयनिक कंपाउंड है दैट इज आवर NaCl एंड वाटर, इट विल बी मोर डिसोल्वेबल इन द वाटर। सेकेंड फैक्टर यहाँ पे हो सकता है साइज का, दैट इज कि जो हमारा साइज है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या है, साइज जितना बड़ा होगा वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर साइज बहुत छोटा है तो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर हम बात करें, हमने एग्जाम्पल लिया था NaCl का और शुगर का, तो NaCl और शुगर में साइज किसका बड़ा है? ऑब्वियस है, शुगर के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू NaCl। तो अगर हमारे पास साइज छोटा है तो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर साइज बड़ा है तो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो सेकंड रीज़न, यहाँ से भी हम एक बात वेरीफाई कर पा रहे हैं कि जो हमारा NaCl है दैट इज आवर सॉल्ट, वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, पर शुगर हमारा इजीली डिसॉल्व नहीं होता ड्यू टू देयर साइज। अगर साइज बड़ा है, शुगर के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, अगर साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होएगी, अगर साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्मॉलर इज द साइज ऑफ पार्टिकल, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, and more is the solubility. नेक्स्ट हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज आवर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट की। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास दो कंटेनर हैं, एक के अंदर है हमारे पास NaCl प्लस वाटर, और दूसरे के अंदर है हमारे पास NaCl प्लस बेंजीन। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट वेरी करेगा, क्यों? क्योंकि हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सोल्यूट दोनों केस में हमारे पास सेम रहेगा, इसमें भी NaCl है, इसमें भी NaCl है। तो हमें देखना है कि सॉल्युबिलिटी किस केस में ज़्यादा रहेगी। तो देखो यहाँ पे हमने जैसे पीछे जिस नेचर ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात किया था, जो हमारा NaCl है, वाटर है, ये पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। और यहाँ अगर हम बात करें NaCl इज़ पोलर बट बेंजीन इज़ नॉन पोलर। और हमें एक थ्योरी पता है दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक।
एक जैसे ही कंपाउंड्स दूसरे के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पोलर हो जाए दूसरा नॉन पोलर हो जाए, या पहला नॉन पोलर हो जाए दूसरा पोलर हो जाए। इसका मतलब अगर दोनों के दोनों हमारे पास पोलर हैं तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। एक पोलर है एक नॉन पोलर है, उनको डिसॉल्व होने में थोड़े से डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो NaCl है वो वाटर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेयर टू NaCl प्लस बेंजीन। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का हमारे सॉलिड की सॉलिबिलिटी को पे लिक्विड के अंदर क्या इफेक्ट डालेगा। तो हमने एक टर्म पढ़ी थी पीछे, सुपर सैचुरेशन। सुपर सैचुरेशन क्या था कि जब हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होना बंद कर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ही हम किसी चीज़ को गर्म कर देते हैं, मान लिया हम मिल्क के अंदर शुगर को ऐड करना चाहते हैं। मिल्क के अंदर अगर हमारे पास दूध ठंडा है, अगर हम उसके अंदर शुगर को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा लेट उसके अंदर डिसॉल्व होता है। पर लेकिन हम उसके टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से होगा क्या, अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो जो शुगर है मिल्क के अंदर हमें डिसॉल्व करना था वो उसके अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो सॉलिबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है विथ सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जब हमने गैसेस के केस में बात की थी तो वहाँ हम देखते थे कि अगर टेम्परेचर डाउन है, अगर टेम्परेचर कम है तो गैसेस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर हम गैसेस के केस में बात करें, गैसेस के केस में टेम्परेचर अगर कम है तो गैस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम लिक्विड्स की बात करें, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये दो चीज़ें हमें नोट करने की है कि गैसेस के केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो गैस की सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर लिक्विड्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो लेकिन लिक्विड्स के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।